अमित शाह ने बता दिया कि कौन बनेगा एमपी का सीएम। किसके नेतृत्व में बीजेपी लड़ रही है, एमपी के चुनाव में हो गया साफ। वीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की अटकलों पर भी लगा विराम। अमित शाह ने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी अब कोई बड़ा बदलाव करने नहीं जा रही है। ना तो सीएम बदला जा रहा है और ना ही बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदलने का कोई प्लान है। यानी मामा शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही बीजेपी एमपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी और वीडी शर्मा, जिनके बारे में दावा किया जा रहा था कि उनकी कुर्सी जाना निश्चित है, वो भी चुनाव तक सेफ रहेंगे। अगर बीजेपी की सत्ता में वापसी होती है तो दोनों की कुर्सी आगे के लिए बच जाएगी, नहीं तो शिवराज तो जाएंगे ही, वीडी शर्मा के हाथ से भी अध्यक्ष पद चला जाएगा। फिलहाल तो राहत की सबसे बड़ी खबर शिवराज सिंह चौहान के लिए है। दरअसल अमित शाह ने भोपाल में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चुनाव तक अब ना तो सीएम चेहरा और ना ही बीजेपी चीफ बदला जाएगा। अमित शाह की बैठक में शामिल हुए कई नेता मध्य प्रदेश बीजेपी के अलग अलग शक्ति केंद्र माने जाते हैं। हालांकि मीटिंग के दौरान शाह ने सरल संदेश दिया कि पार्टी को यूनिट के रूप में आक्रामक तरीके से लड़ना होगा। साथ ही चुनाव की तैयारी में उनकी भागीदारी की समीक्षा रोज होगी और जो भी निर्देश हाईकमान से आएगा उसका सभी को पालन करना होगा। बताया जा रहा है कि शाह ने शिकायत की कि राज्य के नेतृत्व को लेकर यहां बैठे लोग अलग अलग आवाज में बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश इकाई के शीर्ष अधिकारियों को चेतावनी देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इसे अभी रोकने की जरूरत है। इसके साथ ही बीजेपी का चुनाव अभियान भी सही नहीं चल रहा है, इसे और आक्रामक बनाना होगा। शाह ने विजय संकल्प अभियान की तैयारी शुरू करने के लिए कहा। राज्य में चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से की जाने वाली इसे बड़ी पहल माना जा रहा है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि इस बार भी मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। कई सर्वे तो कांग्रेस को बढ़त मिलती बता रहे हैं। बीजेपी को सबसे बड़ी चिंता 2 दशक से चले आ रहे उसके शासन के चलते जनता में बदलाव की इच्छा को लेकर है। यह इच्छा 2018 में भी दिखाई दी थी, जब कांग्रेस को जनता ने सत्ता थमा दी थी, लेकिन 15 महीने बाद ही बीजेपी ने सिंधिया के सहारे ये सत्ता छीन ली। ऐसे में जनता एक बार फिर कहीं कांग्रेस को सत्ता ना सौंप दे, इसकी चिंता बीजेपी में दिखाई दे रही है। और शाह ने बैठक में साफ कर दिया कि चुनाव आसान नहीं है, इसलिए पूरी ताकत से अभी से जुटना होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से कहा कि बैठक में मध्य प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की और चुनावी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। गृह मंत्री ने चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का भी जायजा लिया और विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया। बैठक में क्या बात हुई, इसकी विस्तृत जानकारी तो शर्मा ने नहीं दी, लेकिन जिस तरह से अमित शाह अचानक भोपाल पहुंचे और पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और लोकसभा चुनाव से पहले जो संदेश मध्य प्रदेश से जाएगा उसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है, जिसका डर बीजेपी को लग रहा है और बीजेपी ने इसके बाद अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान लगातार एक के बाद एक जनहित की योजनाएं लेकर आ रहे हैं, वैसे उसके बाद से ही साफ हो गया था कि बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को ही आगे रखने का फैसला कर लिया है। लेकिन 2 दिनों से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी शायद अंतिम समय पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जिस तरह से उत्तराखंड में चुनाव से चंद महीने पहले सीएम बदला था, वैसे ही एमपी में भी हो सकता है। लेकिन अब साफ हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान ही एमपी में बीजेपी के सीएम फेस रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।